टूनी लूसी की बहू है। टूनी को एक बहुत ही बुरी बीमारी है, वो है चीनी खाने की बीमारी। उसे जहाँ भी चीनी मिल जाती वो चीनी का डिब्बा खाली किए बगैर पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन टूनी की नंद चंपा रसोई में चाय बनाने आई, लेकिन जब उसने देखा कि चीनी का डिब्बा खाली है तो उसने अपनी माँ को बुलाया। लूसी भी रसोई में आई। हाँ चंपा, क्या हुआ? माँ देखो ना, मेरा चाय पीने का मन था लेकिन यहाँ तो चीनी ही खत्म है। अरे ये कैसे हो सकता है? अभी तो 5 किलो चीनी लाई थी मैं। अरे माँ भूल गई तुम, वो टूनी है ना, उसके होते हैं वो एक चीनी कभी डिब्बों में मिल सकती है क्या? खा गई होगी भाभी सारी चीनी, वो पता नहीं चीनी की कितनी भूखड़ है वो। लूसी अपना सर पकड़ते हुए कहती है, हे भगवान, मैं तो तंग आ गई हूँ इस बहू से। पता नहीं कैसी बीमारी है इसे चीनी खाने की। लूसी तब बाहर से फिर 1 किलो चीनी मंगवाती है और उसे अपने कमरे में रख देती है। अब देखती हूँ वो चीनी कैसे खाएगी। लेकिन लूसी को ये नहीं पता था कि टूनी ने उसे चीनी छुपाते हुए देख लिया है और लूसी के सोते ही टूनी चुपके से उसके कमरे में जाती है और चीनी का डिब्बा उठाकर अपने कमरे में ले आती है और बड़े ही चाव से वो 1 किलो चीनी एकदम चट कर जाती है और कहती है, अब आएगा ना मजा, अब चैन की नींद आएगी। मेरी सास खुद को बहुत समझदार समझती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं भी उन्हीं की बहू हूँ। मरते मर जाऊंगी पर चीनी खाना नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन टूनी जब जागती है तो शीशे में अपना चेहरा देखकर डर जाती है। उसका मुंह सूज गया था और उसके मुंह पर लाल लाल चकत्ते हो गए थे। अपना वैसा मुंह देखकर टूनी चिल्लाती है, हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे सुंदर से चेहरे को? उसकी आवाज सुनकर उसका पति कालू, उसकी सास लूसी और उसकी सास कहती है, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? माँ जी देखो ना मेरे चेहरे को, पता नहीं कैसे ये सूज गया। उसका पति कालू उसका बिस्तर देखता है और कहता है, और ये सब इन चींटियों ने किया है। और खाओ चीनी, ये देखो माँ, इसने तुम्हारी छिपाई हुई चीनी भी खा ली और जो दाने बिस्तर पर गिर गए उस पर चींटियां आई और तुम्हें ये पुरस्कार दे गई। अच्छा, तो इसने मेरी छुपाई चीनी सारी खा ली। हे भगवान, मैं क्या करूँ इसका? इन सब के बावजूद टूनी ने फिर भी चीनी खाना नहीं छोड़ा। और फिर एक दिन जब उसकी नंद चंपा अपना वजन कर रही थी तो टूनी कहती है, चंपा तुम्हारा वजन तो 55 किलो है और देखो मैं कितनी चीनी खाती हूँ, फिर भी मेरा वजन तुमसे तो कम ही होगा। टूनी जब अपना वजन करती है तो उसका वजन 80 किलो निकलता है और उसे ये देखकर चंपा कहती है, और खाओ चीनी भाभी, देखना एक दिन चीनी खा खा कर 100 किलो भी पार कर लोगी तुम और भैंस जैसी लगोगी। लेकिन इन सब बातों से टूनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब भी चीनी खाना वैसे ही बदस्तूर जारी रखती है। टूनी सुबह सुबह अपने घर के आंगन में खड़ी तुलसी को पानी दे रही थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाला कालू नाम का एक लड़का है। वो आता है और कहता है, अरे भाभी जी घर पर है क्या? नहीं नहीं कालू जी, भाभी घर पर नहीं बल्कि आंगन में है। दिख नहीं रहा है क्या आपको? दिख तो रहा है वैसे भाभी जी। आज तो आप जरा कुछ ज्यादा अच्छी दिख रही हैं। क्या बोले? भाभी जी मैं कह रहा था कि आप आज बहुत खुश लग रही हैं। अरे हाँ, वो तो मैं हमेशा ही रहती हूँ, इसमें कोई नई बात थोड़ी ना है। ऐसे ही और वो बातें करने लगते हैं। और कुछ देर बाद जब टूनी घर के अंदर जाती है तो उसकी सास मैना उससे कहती है, क्या हुआ बहू, इतना समय कैसे लग गया? अरे वो माँ जी, हम ना तुलसी को पानी दे रहे थे तो तभी पड़ोस के कालू जी आ गए और हमसे वो बतियाने लगे। अरे उस कालू को तो कोई काम है ही नहीं, पूरे दिन निठल्लों की तरह इधर उधर घूमता रहता है। कालू के बारे में बात हो ही रही थी कि तभी कालू भी वहाँ एक कटोरी हाथ में लेकर पहुँच जाता है और कहता है, लगता है हमारे ही बारे में बातें चल रही हैं। लो ये लो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। और तू ये कटोरी लेकर क्यों घूम रहा है? अरे आंटी जी, वो मेरे घर में ना चीनी खत्म हो गई है और मैं चाय बनाने ही जा रहा था तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या दुकान पर जाऊं, यहीं से कुछ चीनी मांग लेता हूं, आखिर पड़ोसी किस दिन काम आएंगे। तभी टूनी कहती है, हाँ हाँ सही किया आपने कालू जी, लाइए दीजिए कटोरी, हम अभी आपको चीनी लाकर देते हैं। टूनी काली को एक कटोरी चीनी लाकर देती है और वो कहता है, थैंक यू भाभी जी। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और मैना कहती है, बहू तू ना इसे कम ही मुँह लगाया कर, मुझे ये कतई अच्छा नहीं लगता, पूरे दिन निठल्लों की तरह यहाँ वहाँ घूमता रहता है। अरे माँ जी सही तो है वो, हंसकर 2-4 बातें कर लेते हैं, और क्या चाहिए? अरे बहू तू यही तो नहीं जानती, तू बहुत ही मासूम है ना। कालू टूनी के हर दिन कम से कम 10 चक्कर घर में तो लगा ही दिया करता था और टूनी भी उसकी बहुत आओ भगत किया करती थी। कालू
लो जी, आप बैठिए, हम आपके लिए चाय और पकौड़ियाँ बना कर लाते हैं। तब तक टूनी की सास भी वहाँ आ जाती है और कहती है, नहीं बहू, वो तो नहीं हो पाएगा क्योंकि घर का तेल और सिलेंडर दोनों खत्म हो गया है। और कालू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारी बीवी तुम्हें ढूंढ रही है। वैसे तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढ लेते? कब तक भाभी जी घर पर हैं विभूति जी के जैसे निठल्ले घूमते रहोगे? ये बात सुनकर तो कालू दुम दुबाते हुए वहाँ से भाग जाता है और टूनी और उसकी सास हंसकर मुस्कुराने लगती हैं। रामपुर नाम के गांव में एक टूनी रहती थी अपने सास ससुर और पति के साथ। टूनी को एक बहुत ही गंदी आदत थी, वो थी चटपटा खाने की आदत। टूनी को चटपटे पकवान जहाँ भी दिखते वो उन पर टूट पड़ती। उसकी सास उसे इतना चटपटा खाना खाने से मना करती थी, इसलिए टूनी अपनी सास के बाहर जाने का इंतजार करती और जैसे ही उसकी सास किसी काम से बाहर जाती, टूनी घर से बाहर निकलती और चटपटे गोलगप्पे, समोसे, कचौड़ी, तरह तरह के पकवान खाती। ऐसे ही एक दिन टूनी की सास चंपा टूनी से कहती है, अरे बहू, मैं घर के लिए राशन का सामान लेने जा रही हूँ, तू घर में ही रहना और घर से बाहर मत जाना, समझी? ठीक है माँ जी, आप टेंशन फ्री होकर जाइए, मैं हूँ ना, मैं घर में ही रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जैसे ही चंपा घर से बाहर निकलती है वैसे ही टूनी भी बाहर निकल जाती है और बाहर जाकर गोलगप्पे वाले से कहती है, अरे गोलगप्पे वाले भैया, जरा चटपटे से गोलगप्पे तो लगाना जरा। हाँ, क्यों नहीं टूनी बेटी, अभी देता हूँ। और वैसे भी आज का पानी तुम्हारे ही मतलब का है, बहुत चटपटा। गोलगप्पे वाला टूनी को चटपटे गोलगप्पे खिलाता है और टूनी बहुत ही शौक से वो गोलगप्पे खा रही होती है। ऐसे ही करते करते वो 30 गोलगप्पे खा जाती है और गोलगप्पे खाकर घर आ जाती है। उसकी सास बाजार से कुछ समोसे भी लाती है। इतने सारे चटपटे गोलगप्पे खाने के बाद भी टूनी से रहा नहीं जाता और वो उन समोसों पर भी टूट पड़ती है। पर तभी चंपा कहती है, अरे बहू, बहुत है, और कुछ चटपटा खाने का मन है तो बता दे, मैं मंगा देती हूँ। नहीं माँ जी, बस बहुत हो गया, और चटपटा मैं नहीं खा पाऊंगी, मेरा तो 2 समोसे में ही पेट भर गया। अच्छा जी, और चटपटा खाना नहीं खाना बहू को? नहीं माँ जी, मैं आपकी तो आज्ञा का पालन कर रही हूँ, आपने ही तो कहा था कि चटपटा कम खाया कर। अच्छा, मेरी बहू को मेरा इतना ख्याल है, इतना मेरी बहू मेरा कहना मानती है। और क्या माँ जी? तभी चंपा गुस्से से कहती है, बस बहुत हो गया झूठ, अब मैंने तुझे बाहर गोलगप्पे खाते हुए देखा था। अरे बहू, इतना चटपटा मत खाया कर, तेरी ही तबीयत खराब हो जाएगी एक दिन। लेकिन टूनी अपनी सास की बात पर जरा भी ध्यान नहीं देती और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है और अपनी सास की तमाशा करने के बावजूद चटपटा खाना नहीं खाना छोड़ती। और एक दिन उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। अरे क्या हुआ बहू, क्यों दर्द से चिल्ला रही है? क्या हुआ तुझे? माँ जी, मैं क्या बताऊँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चल मेरे साथ डॉक्टर के पास चल। चंपा अपनी बहू को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उसकी जांच करके कहता है, आपकी बहू का लीवर कमजोर हो गया है, लगता है आपकी बहू चटपटा और तीखा खाना बहुत खाती है। हाँ डॉक्टर साहब, सही कहा आपने, मैं इसे बहुत मना करती हूँ पर ये मेरी सुनते ही नहीं है। ले सुन ले खुद डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। टूनी कहती है, डॉक्टर साहब, आप दवाई लिख कर दीजिए ना, मैं आगे से कभी भी चटपटा खाना नहीं खाऊंगी। हाँ, यही सही रहेगा आपके लिए, नहीं तो दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी और लिवर डैमेज हो सकता है और फिर लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत भी पड़ सकती है। देखिए, अब तो सब कुछ आपके हाथ में है, अपना ये चटपटा खाने की आदत आप छोड़ दीजिए, बाकी तो सब ठीक ही हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर जी, मुश्किल तो है लेकिन मैं चटपटा खाना छोड़ दूंगी। ठीक है डॉक्टर साहब। टूनी का मुंह तो उतर जाता है क्योंकि उसकी चटपटा खाने की आदत उसको बचपन से थी और उसे छोड़ना इतना आसान भी नहीं था। लेकिन अपनी सेहत को देखते हुए उसने चटपटा खाना छोड़ दिया। चुनपुर नाम के गांव में चुनमुन नाम की औरत अपनी बहू के साथ रहती थी। चुनमुन की बहू टूनी को बात बात पर मुंह बनाने की आदत थी। एक दिन जब उसकी सास चुनमुन बाहर बैठकर टीवी देख रही थी तो टूनी अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, बता लीजिए क्या बनाना है। अरे बहू, तू कुछ भी बना ले, पर हाँ उससे पहले तू मेरी टीवी के सामने से हट जा कि मेरा अनुपमा सीरियल निकला जा रहा है। बस फिर क्या था, अपनी सास के इतना कहते ही टूनी अपना मुँह बनाकर वहाँ से चली जाती है और मन ही मन कहती है,
जब देखो 24 घंटे अनुपमा ही देखती रहती है। मैं भी कोई काम नहीं करने वाली हूँ। टूनी अपने कमरे में जाकर सो जाती है और ऐसे ही रात के 10 बज जाते हैं और चुनमुन को अब बहुत तेज भूख लगने लगती है और जब वो रसोई में जाकर देखती है तो वहाँ कुछ भी नहीं बना हुआ था। ये देख चुनमुन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी टूनी बहू के पास जाती है तो देखती है कि टूनी तो आराम से कमरे में सो रही है और खराटे मार रही है, जिसे देख चुनमुन कहती है, टूनी बहू यहाँ सो रही है और खाना क्यों नहीं बनाया अब तक? मेरी मर्जी, मेरा मन नहीं था इसलिए नहीं बनाया। अच्छा जी, अब तो अपने मन की करने लगी है। 2 दिन आए हुए नहीं घर में और महारानी की जुबान तो देखो। माँ जी, मैं तो कोई काम नहीं करूँगी, आप खुद ही कर लीजिए। चुनमुन और टूनी के बीच बहुत बहस होती है और बेचारी चुनमुन को ही जाकर खाना बनाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही खाना बन जाता है टूनी रसोई में आ जाती है और तब उससे उसकी सास कहती है, अरे बहू अब नहीं बन रहा तेरा मुँह। माँ जी देखिए, जो भी मैंने आपसे कहा मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था ऐसा कुछ कहने का। हाँ सब समझती हूँ मैं तेरा क्या इरादा था और क्या नहीं। माँ जी आप तो मुझे चैन से खाना भी नहीं खाने देती है, जब देखो अपना वो झाड़ती रहती है। ऐसा कहकर टूनी का मुंह बन जाता है, लेकिन उसके पास जाती है और उसे खाना दे देती है और कहती है, ले बहू खाना खा ले, पर अपने ये मुंह बनाने की आदत को छोड़ दे। क्या हर बात पर तेरा मुंह बन जाता है? अच्छी आदत नहीं है ये। अगले दिन संडे था और टूनी के पति कालू की छुट्टी थी, इसलिए टूनी और कालू शॉपिंग के लिए निकल गए। तभी एक दुकान में टूनी को अपने लिए एक जोड़ी सैंडल पसंद आते हैं, लेकिन कालू उसे दिलाने से मना कर देता है। अरे टूनी, तुम सैंडल का क्या करोगी? अभी तो तुम्हारे पास सैंडल है ना, और एक नहीं 2 नहीं, तुम्हारे पास 5 जोड़ी सैंडल हैं। लेकिन माँ के पास चप्पल नहीं है, उनकी सारी चप्पल घिस चुकी हैं। चलो माँ के लिए एक जोड़ी चप्पल ले लेते हैं, तुम कभी बाद में सैंडल ले लेना, अभी वैसे भी मेरी सैलरी नहीं आई है। कालू अपनी माँ के लिए एक जोड़ी चप्पल ले लेता है और ये देख टूनी का मुंह बन जाता है। तब भी टूनी मुंह बनाए रखती है और जब कालू घर पर आकर चुनमुन को चप्पल देता है तब भी टूनी मुंह बनाए रखती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। ये देख चुनमुन कहती है, अरे कालू बेटा ये क्या हुआ बहू को, इसका मुंह क्यों बना हुआ है? अरे माँ तुम्हें क्या बताऊं, इसका तो 24 घंटे मुंह ही बना रहता है। खैर तुम छोड़ो और ये चप्पल पहन कर देखो। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन टूनी सीधे मुंह किसी से बात नहीं करती। और फिर एक दिन चुनमुन जब कालू की शर्ट पर प्रेस कर रही थी तभी उसको बिजली का जोर से झटका लगता है और वो चिल्लाते हुए दूर जाकर गिरती है, लेकिन टूनी फिर भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। ये देख कालू को बहुत गुस्सा आता है और वो एक गिलास में पानी लेकर टूनी के मुंह पर जाकर फेंकता है और तब टूनी कहती है, क्या हुआ, मेरे मुंह पे पानी क्यों फेंका? क्या हुआ? अरे तुम ऐसे कैसे हो सकती हो? वहाँ मेरी माँ मरते मरते बची है और तुम्हें तो मुंह बनाने से फुर्सत ही नहीं। तुम्हें माँ के चिल्लाने की आवाज आई थी ना, लेकिन तुम जानबूझकर नहीं उठी। अब तुम या तो सुधर जाओ नहीं तो निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। उस दिन से टूनी सुधर जाती है और फिर कभी भी मुंह नहीं बनाती, क्योंकि उसे पता था क्योंकि उसके मुंह बनाने की आदत से उसकी सास की जान जा सकती थी और बहुत कुछ बुरा हो सकता था, इसलिए वो आदत छोड़ देती है।